हे नारद जी, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के आप प्रयत्न कर रहे थे इतने समय से, वे जाग जाएंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या? कहा आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। किससे मिलना है? संत शिरोमणि। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी भी सोच में पड़ गए, ये संत शिरोमणि कौन है? संत शिरोमणि कौन है? भगवान को यदि बता नहीं था तो अच्छे से बता देते कि वे संत हैं, वहां मिलेंगे, ये नाम है, मैं जाके मिल लेता। आधी अधूरी बात की और मैं चिंता में डूब गया कि अब ये संत शिरोमणि कौन है। आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी आगे बढ़े। कुछ संत नारद जी को मिले हैं। उन संतों से नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे महात्मा जन, मेरी भक्ति के दोनों पुत्र अचेतन अवस्था में पड़े हैं। आप भक्ति और उनके दोनों बेटों को ठीक कर दो। कलयुग के कलयुगी संत टाल मटोल के चले गए। कुछ संत फिर मिले, वे मौन रह गए। कुछ फिर मिले, वो बोले असंभव है। कुछ फिर मिले, वो बोले कठिन है। संसार में हाहाकार मच गया कि नारद जी जैसे संत ज्ञान वैराग्य भक्ति के कष्ट को जब नहीं ठीक कर सकते तो कलयुग के कलयुगी और ढोंगी संत कैसे ठीक कर पाएंगे। अब नारद जी ने कहा क्या करूं। विचार करते करते नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ। सोच रहे थे कि बद्रीनाथ में बैठ करके तपस्या करूंगा और भगवान को खुश कर लूंगा। भगवान प्रकट होंगे तो कह दूंगा कि भक्ति के कष्ट को दूर करो। पर नारद जी भाग्यवान थे। जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे हैं, नारद जी ने बद्रीनाथ में संत शिरोमणियों का दर्शन किया है। दिखने में जिनकी उम्र है 5 वर्ष, लेकिन वास्तव में उम्र है करोड़ वर्ष। संख्या है 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने जैसे ही देखा दंडवत होकर चरणों में प्रणाम किया, समझ गए कि यही संत शिरोमणि। और नारद जी ने अपनी पूरी समस्या उनके चरणों में रख दी कि महाराज ऐसी ऐसी बात, अब आप बताओ क्या किया जाए। नारद जी ने पहले तो पूरी संत शिरोमणियों ने पहले तो पूरी बात सुनी और फिर पूरी बात सुन के नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप चिंता ना करें, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ करना है, और करना क्या है वो हम आपको बताए देते हैं। सबसे पहले चिंता मत करो। मां चिंता कुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। ध्यान रखिएगा, चिंता और चिता, चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदी का अंतर है आधेना का, चिंता और चिता में। पर फर्क कितना बड़ा है। फर्क कितना बड़ा कि चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं, चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं, पर चिंता में हम जिंदा ही जल जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता से बढ़कर चिंता नहीं करनी। कोई व्यक्ति जो खूब खुश है, खूब सुंदर है, और ऐसा खूब खुश तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति 1 हफ्ते टेंशन में रह ले, अच्छी खासी चिंता कर ले, तो या तो वो किसी बड़े रोग से घिर जाएगा। कि जमाने भर के जितने रोग हैं, ब्लड प्रेशर, हाई लो, शुगर इत्यादि, ये किससे होते हैं? किससे होते हैं? खान पान के असंतुलन से तो होते ही हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो इनकी जड़ वास्तव में क्या है? चिंता। तो कोई खूब सुंदर व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति, कोई बहुत अच्छा प्रसन्न व्यक्ति 1 हफ्ते अच्छी खासी चिंता कर ले, दुबला भी हो जाएगा और उसकी सुंदरता भी कम हो जाएगी। उसके आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। चिंता का ये दुष्प्रभाव है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता
नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन में जब लगे कि चिंता हावी हो रही है तो एक भाव आता है, थोड़ा सा सुनिए, एक सुंदर भाव है। एक पंक्ति, चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की, और बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी चिता में मुर्दे जलाए जाते हैं, चिंता में हम जिंदा जल जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, उससे दूर रहो, खुद भी दूर रहो और अपने माता पिता को, अपने परिवार के लोगों को भी उससे दूर रखो। अच्छी चीज नहीं है। नारद जी चिंता में है, सनत कुमारों ने देखा, तुरंत समझाया, मां चिंता कुरुदेवर्ष। नारद जी चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, अपने हृदय में हर्ष लाओ, प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे? जाग जाएंगे। उपाय सुख साध्योत्र, उपाय हमको भी मालूम है और उपाय आपको भी मालूम है। आप भूल गए हैं पर जानते आप भी हैं। और सनत कुमार आदि ऋषियों ने उपाय बताया है कि हे नारद जी, आप चिंता ना करें, यज्ञ बहुत से हैं, बहुत से यज्ञों में एक श्रेष्ठ यज्ञ है जिसको कहा जाता है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा। जैसे सिंह की गर्जना सुन के भेड़िए भागते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुन के कलयुग के पाप संताप समाप्त हो जाते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।